रानी हाजिर है और आज की मैं वीडियो किसी डिश की तैयारी के लिए नहीं बना रही बल्कि आपकी ही फरमाइश पर कुछ यूज़फुल टिप्स दूंगी टू मेक योर कुकिंग ईजियर एंड टेस्टी। अगर आपका टाइम शेड्यूल बहुत टफ़ है, आपकी रूटीन टफ़ है, आप जॉब पर जाते हैं और खाने भी ट्रेडिशनल ही खाना चाहते हैं जो झटपट तैयार हो, तो कुछ यूज़फुल टिप्स देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे बेसिक स्पाइसेस में होते हैं गार्लिक, जिंजर, अनियन वगैरह, तो उनकी प्रिपरेशन आप पहले से करके रख सकते हैं। आप ग्राइंड करके सेव कर सकते हैं लहसुन के दानों को। ये देखिए, लहसुन आप खुद छीलें या छीली हुई मार्केट से हायर करें और उसके बाद जो है आप इसे पीस कर रख सकते हैं किसी भी शीशे के जार में, जिससे ये हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में रहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें शामिल करें 1 टीस्पून, एक पाव लहसुन में आप शामिल करें हल्दी पाउडर, और इसी तरह अदरक में भी आप 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करके ग्राइंड करें और शीशे के जार में महफूज रखें। इसके अलावा कुछ और भी स्पाइसेस होते हैं जी। तो ये पिसी हुई लहसुन और अदरक कुछ इस शक्ल की दिखेगी आपको, और इसमें हल्दी शामिल करने के पीछे लॉजिक ये है कि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक होती है। तो अगर पानी मिलाने से आपके मसाले का टेस्ट चेंज हो जाता है तो हल्दी मिलाने के बाद ऐसा नहीं होगा जी जनाब। तो इसी तरह मैं आपको पिसी हुई लहसुन अदरक के सेव करने के अलावा एक और टिप भी देना चाहूँगी कि आप घर में हर वक्त रख सकते हैं ये पिसी हुई ड्राई लहसुन और इसी तरह पिसी हुई ड्राई अदरक। तो ये लहसुन और अदरक पाउडर आप हमेशा घर पे रखें। इमरजेंसी की सूरत में आप ये भी खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि 90% आपको बिल्कुल सेम टेस्ट देंगे जैसे कि हम फ्रेश लहसुन और अदरक इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा टेस्ट डेवलपर के तौर पर हम यूज़ करते हैं जी व्यूअर्स। तो अब मैं टिप बता रही हूँ आपको वेजिटेबल्स स्टोर करने की। ये तमाम वेजिटेबल्स हैं जो कि चाइनीज़ में यूज़ होती हैं और तकरीबन तमाम ही ममालिक में खाई जाती हैं, जिनमें है कैरेट, कैप्सिकम। ये देखिए, कैप्सिकम के भी मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं, और अब मैं स्प्रिंग अनियन के स्लाइसेस करने जा रही हूँ, और कैबेज भी मैंने काट के रख ली है। कैरेट, कैबेज, स्प्रिंग अनियन और ये तमाम चीज़ें मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग करने के बाद इसे खूबसूरत से बॉक्सेस में या आप शॉपर में भी पैक करके रख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप इस तरह से कटिंग करके इन्हें पैक करके डीप फ्रीज़र में रखते हैं तो आप इन्हें 15 डेज़ और चाहे तो 1 मंथ तक भी आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन फ्रोज़न वेजिटेबल्स को यूँ ही निकालें तो पैन में जिसमें आपने ऑयल या घी गरम कर रखा हो, आप डायरेक्टली उसमें शामिल करें और इंतहाई लो फ्लेम पर इन्हें पकाएं, तो ये बिल्कुल आपको फ्रेश टेस्ट देंगे, एज फ्रेश एज न्यू जनाब। तो मैंने कटिंग कर ली है कैबेज की, ये आप देख सकते हैं। इनकी कटिंग से पहले ना आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, और ये कैप्सिकम भी मैंने इन्हें भी काट लिया है और मैं शॉपर में पैक भी कर लिया है। ये है स्प्रिंग अनियन, इसे भी मैंने कटिंग करके शॉपर में अच्छी तरह से पैक कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके डीप फ्रीज़र में रखूँगी जी। तो मैं फ्रीज़ करने के लिए रख रही हूँ वेजिटेबल। आप इसे 20-25 दिनों तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं जी दोस्तों। तो अब मैं बता रही हूँ कि हम मटर को कैसे सेव कर सकते हैं। चूँकि ये एक मौसमी सब्ज़ी है और सिर्फ अपने ही मौसम में दस्तयाब होती हैं, तो अगर हम इन्हें सारा साल इस्तेमाल करना चाहें तो इनके लिए ज़रूरी है कि हम मटर के दानों को अलग कर लें और किसी अच्छे से पॉट में या शॉपर में पैक करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, और हम चाहें तो इसे 10 महीनों तक जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ निकालें और प्री हीटेड पैन में डालें और अपनी मनपसंद करी बनाएं जी दोस्तों। तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम कैसे पालक को सेव कर सकते हैं महीने से 2 महीनों के लिए। तो इसके लिए मैंने पालक के पत्तों या स्प्रेज को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और कटिंग से पहले मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है। अब जिस तरह आप चाहें काट सकते हैं। मैं चॉपिंग बोर्ड पे के छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, और फिर मैं ये कटी हुई पालक पैन में डालकर विदाउट वाटर इंतहाई लो फ्लेम पर 10 मिनट्स तक पकने के लिए रख दूँगी, और ये स्पिनिश अपने ही जूस में अच्छी तरह से गल जाएगी। फिर मैं उसे ठंडा होने दूँगी, और फिर हम वक्त ज़रूरत इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीनों के
अंदर भी, और चाहें तो 2 महीनों तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि ये तमाम सब्ज़ियाँ जो हम फ्रीज़ कर रहे हैं, इसे बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है कि हम बाहर निकाल कर मेल्ट होने ना दें, सॉफ्ट होने ना दें। हम डायरेक्टली इसे जब चाहें पैन में ही, जो कि ऑलरेडी प्री हीटेड हो और ऑयल या घी उसमें मौजूद हो, अगर हम ये फ्रीज़ की हुई सब्ज़ियाँ उनमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर इसे मेल्ट होने देंगे तो ये बिल्कुल ताज़ी जैसा ही हमें टेस्ट देगी। अगर हम सब्ज़ियों को बाहर निकाल कर रख देते हैं और उनका वाटर जो है उनमें से डिस्चार्ज हो जाता है, तब सब्ज़ियों का टेस्ट बदल जाएगा। अदरवाइज़ वो बिल्कुल फ्रेश की तरह टेस्ट देंगी, जैसा कि मैं बता रही हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो। जी दोस्तों, तो मैंने लो फ्लेम पर ये तमाम की तमाम कटी हुई स्पिनच पैन में डाल दी है और ये मैं इसे गला रही हूँ। सिर्फ 10 मिनटों के अंदर ये गल के तैयार हो जाएगी। जी दोस्तों, तो ये देखें 10 मिनटों में ही पालक बिल्कुल गल के रेडी और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने रखूँगी और 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे पॉट में रख के डिफ्रीज़र में डालूँगी। जी दोस्तों, तो ये देखें पालक बिल्कुल रेडी हो चुकी है 10 मिनटों में ही ये गलकर, और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी और बाद में इसे पैक करके डिफ्रीज़र में डालूँगी। जी दोस्तों, तो पालक हमारी बिल्कुल तैयार है डिफ्रीज़र में जाने के लिए। इसे फ्रीज़ करके रखें और जब चाहें अपने मनपसंद मसाले मिलाएं और झटपट से तैयार करें। करी और अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हुए रोज़मर्रा के खाने आप आसानी से बनाएं। तो दोस्तों, अब बारी है सबसे अहम मसाले यानी कि सुनहरे प्याज की तैयारी की, जो कि हमें कोरमे और बिरयानी के लिए और दीगर सालों के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी प्याज बारीक बारीक काट ली है, जो कि मैं गरम घी में मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आप अचानक के मेहमानों के लिए कोरमा बिरयानी तैयार करना हो या घर वालों के लिए कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। और फ्राइंग के दौरान आपने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करना है, जिससे ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगी और बहुत अच्छा टेस्ट देंगी और आपकी करी को खूबसूरत टेक्सचर भी। आपने इन्हें हल्के हल्के हिलाते भी जाना है और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जो ही ये गोल्डन ब्राउन टर्न हो जाती हैं, आप इन्हें घी से अलग करेंगे और किसी खुले से बर्तन में फैलाकर रखेंगे और साथ ही साथ इसे क्रश भी करते जाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम इन्हें और अच्छी तरह से क्रश करेंगे। फिर शॉपर में पैक करके इसे हम फ्रीज़र में महफूज कर लेंगे, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक करी में ऐड करें और टेस्टी कोरमा बिरयानी तैयार करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से लेमन को स्टोर कर सकते हैं फॉर मोर देन मंथ्स। क्योंकि इस दौर में हर किसी को टाइम की शॉर्टेज की कंप्लेन है, तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ों से सब्जियों को महफूज करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप अपना टाइम सेव करेंगे, बल्कि बहुत सारी सब्जियां आपको हर वक्त अवेलेबल भी होंगी। तो हम इसके लिए लेमन को कट करके स्क्वीज़ करते हैं इस क्यूब्स में। जिस तरह हम आइस क्यूब बनाते हैं, वैसे ही हम इस जूस के भी क्यूब बना लेंगे। तो हमने लेमन स्क्वीज़ कर लिया है। अब हम इस ट्रे को फ्रीज़र में रखेंगे कवर करके और इसकी क्यूब्स बना लेंगे, और वक्त ज़रूरत चाहे जूस बनाना हो या किसी और चीज़ में शामिल करना हो, हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ कि हम सब्ज़ मिर्चों को चाहे छोटी हो या बड़ी 25 से 30 दिनों तक अच्छी हालत में कैसे महफूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनसे अटैच स्टॉक यानी डंठल को अलग करना होता है। ये छोटी छोटी सी डंडियाँ ही असल में सड़न का बायस बनती हैं। अगर हम इन्हें रिमूव कर दें
तो हम इन्हें 25 से 30 दिनों तक बआसानी अच्छी हालत में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तमाम मिर्चों की स्टॉक डंडियाँ अलग कर दी हैं। ये देखें, अब हम इन्हें अच्छी तरह से शॉपर में पैक करके या पॉट में ही अच्छी तरह से पैक करके रखेंगे और हम फ्रिज में रख सकते हैं इसे बआसानी। तो अब जो मैं आपको टिप देने जा रही हूँ वो है कोरिएंडर लीव्स यानी हरे धनिया को सेव करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, चूँकि ये बहुत ही हसास नाजुक सी होती हैं, तो ये नेक्स्ट डे ही बिल्कुल ही मुरझा जाती हैं। इनको सेफ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद आप इनके गैर ज़रूरी पार्ट को साफ़ कर लें और एक न्यूज़पेपर ले लें अच्छी किस्म का, उसको वेट करें और उसमें रैप करके इसे आप फ्रिज में सेव रख सकते हैं और 1 हफ्ते तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट कर लिया न्यूज़पेपर को, हम इसमें रैप कर रहे हैं हरी धनिया को और फिर इसको रखेंगे एक शॉपर में और हफ्तों तक बआसानी फ्रिज में रखकर फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब बारी है पुदीने की। पुदीने के पत्तों को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं कि हम जब चाहें उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो बेहतर तो ये है कि हम फ्रेश यूज़ करें, लेकिन अगर हमें अवेलेबल नहीं है तो हम इसे ड्राई करके सेव कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इन्हें अच्छी तरह से धो लें और फिर इनके तमाम पेटल्स को, इनके तमाम लीव्स को हम तोड़ लें और घर के अंदर ही विदाउट सनलाइट हम इन्हें ड्राई कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। जी, तो ये लीव्स देखिए हमने अलग कर लिए हैं। अब मैं इन्हें शैडो में ही ड्राई करूँगी और फिर पॉट में सेव कर लूँगी ताकि जब ज़रूरत पड़े मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये ड्राई हो गए, ये 24 आवर्स में रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई हो गए। अब हम इन्हें शॉपर में रखेंगे। आप किसी भी जार में इन्हें महफूज कर सकते हैं और मेथी के पत्तों की तरह आप ड्राई लीव्स इनके भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही स्मेल देंगे जैसे कि ये फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं।